प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। ये हम सब के लिए बड़े आनंद का और गर्व का दिन है कि हमारा यीशु मसीहा जी उठा है। हालेलुया। यीशु जी उठा है, वो सचमुच जी उठा है। जी उठा परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारों, उसका जिंदा होना कलीसिया का अभिमान है। जी हाँ, यीशु मसीह का जिंदा होना हम सबके लिए गर्व की बात है, अभिमान की बात है। इस पूरे दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मरा और बाद में जिंदा हुआ होगा। और हमारा यीशु, जिस पर हम विश्वास करते, जिसके पीछे हम चलते हैं, वो जिंदा परमेश्वर है। वो मूर्तों में नहीं है, पत्थरों में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, वो जीवित है। और स्वर्गदूत जहां बैठे हुए थे, उन्होंने उन महिलाओं को बताया कि तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो तो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। सचमुच हमारा यीशु जी उठा है। पर आज हम जब पुनरुत्थान की आराधना करने जा रहे हैं, सीख रहे हैं, एक विशेष विषय की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पुनरुत्थान के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको समझें और सीखें और आशीषें प्राप्त करें। आज हमारा विषय रहेगा, यीशु का पुनरुत्थान न होता तो क्या होता। जी, हमारा विषय है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान न होता तो क्या होता। ये एक प्रश्न है कि क्या होता, क्या हो सकता था फिर, अगर नहीं होता तो क्या होता। हो गया, हमें यह पता है कि क्या क्या बातें हुई है, लेकिन यदि नहीं होता, मान के चलो पुनरुत्थान न होता तो क्या होता। सबसे बड़ी एक बात बताओ कि हम कलीसिया खड़ी नहीं रहती। आज कलीसिया खड़ी नहीं रहती क्योंकि यीशु जिंदा है और उसके जीवित होने पर यह हमारा विश्वास है। और कलीसिया आज परमेश्वर कलीसिया है और कलीसिया खड़ी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आज हमें समझना और जानने की आवश्यकता है। बाइबल में हम देखते हैं, यीशु मसीह खुद कहते हैं, प्रभु यीशु खुद कहते हैं, यूहन्ना 11 अध्याय में और वचन 25 में कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जी, 11:25 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु ने कहा, मर भी जाए तो भी जिएगा अगर जो कोई मुझ पर विश्वास करता, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं पुनरुत्थान हूं और मैं जीवन हूं। ये यीशु का कथन है। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं हूं पुनरुत्थान, मतलब मुर्दों में से जिलाने वाला मैं हूं, मुर्दों में से जीवित होने वाला मैं हूं और जीवित करने वाला भी मैं ही हूं। यीशु पुनरुत्थान है और इसलिए उसका पुनरुत्थान हुआ, यीशु जी उठा। और आज हम जिस विषय पर बात करें कि भाई अगर ना होता, यीशु का पुनरुत्थान अगर ना होता तो क्या होता, इस महत्वपूर्ण बातों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। जब हम पुनरुत्थान की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि हम नए नियम में बात कर रहे हैं, नए नियम की ही बात कर रहे हैं। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो एक पार्ट ऐसा भी है जो मसीहत से गिना जाता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मसीहत को नहीं मानते हैं या अलग उनका फेथ है, और वे यीशु के पुनरुत्थान को या पुनरुत्थान की ये जो बाइबल की शिक्षा है इसको नहीं मानते। कहते नया नियम में लिखा है, पुराने नियम में ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि बाइबल पुराने नियम में भी पुनरुत्थान के बारे में बहुत शिक्षाएं देती है। बहुत सारे उदाहरण बाइबल में ऐसे हैं जो पुराने नियम में, जो यीशु प्रभु के पुनरुत्थान के विषय में बताते हैं और पुनरुत्थान पर एक विशेष शिक्षा देते हैं बाइबल हमें, उसको भी हमें जानना पड़ेगा। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, लेकिन बहुत सारे न बताते हुए मैं आपको एक या दो बताऊंगा जो पुराने नियम हमें सिखाता है कि पुनरुत्थान होगा और होता है, होएगा। ये सारी बातें पुराना नियम भी हमें बताता है। आइए थोड़ा जान लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। भजन संहिता निकाल लेंगे हम लोग, भजन संहिता हम लोग निकाल लें और निकाल लेंगे उसका अध्याय 16 और वचन 10। साम चैप्टर 16 एंड वर्स 10, 10वां आयत ऐसा कहती है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा और अपने उसके प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब क्या करेगा, तू उसे जीवित कर देगा, तू उसे पुनरुत्थित कर देगा। यह प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया वचन है कि यीशु जी उठेगा, उसका पुनरुत्थान होगा, और यह शिक्षा पुराने नियम में है। चलो और एक वचन पढ़ लेते हैं जो हमें बताता है पुराने नियम में क्या क्या शिक्षा दी गई है पुनरुत्थान के विषय में। यशाया नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 26 निकालेंगे और वचन 19, आइज़ाया 26 एंड वर्स 19, 19 पद ऐसा कहता है,
तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठकर खड़े होंगे। हे मिट्टी के बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। जिस धरती पे, पृथ्वी पे मुर्दे हमने दफनाए हैं हमारे, उनको लौटा देगी, ऐसा लिखा है। धरती मुर्दों को लौटा देगी और तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। ये पुराना नियम बता रहा है पुनरुत्थान के बारे में, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। समय बचाने के लिए मैं सारे रेफरेंस नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी बातें जो पुराना नियम भी कहता है कि पुनरुत्थान होगा और यीशु भी जी उठेगा। तो हम आज इस बात को बड़ा अभिमान महसूस करते हैं कि हमारा यीशु मसीहा जी उठा है और हम सब भी उसके संग जिलाए जाएंगे जब वो बादलों पर आएगा। पर मेरा प्रश्न अभी भी वही है, यीशु का पुनरुत्थान न होता तो क्या होता? हमें यह जानना है, यीशु का पुनरुत्थान न होता तो क्या होता? क्या होता? 3 बातें बता के जल्दी मैं समाप्त करना चाहूंगा। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैं 3 बातें ही जो महत्वपूर्ण बातें आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि यीशु का पुनरुत्थान न होता तो क्या होता। यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो क्या होता? तो पहली बात यह है, यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो मृत्यु लाने वाला शैतान, मैंने कहा मृत्यु लाने वाला शैतान पूरी रीति से खत्म न होता। समझना जरूरी इस बात को। अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो क्या होता? यह होता कि मृत्यु लाने वाला शैतान, क्योंकि परमेश्वर ने जब अदन के बाग में आदम और हव्वा को बनाया तो उनको ऐसी आशीष दिया कि वे यही रहे, यही खाए और जीवन भर परमेश्वर के साथ रहे, और कभी भी मृत्यु नाम की चीज उनके लिए थी नहीं। लेकिन जब पाप आया, और पाप लाने वाला शैतान है, पाप आया तो पाप के उपरांत मृत्यु भी आई, पाप की वजह से मृत्यु भी आई, बाइबल ये बताती है। तो मृत्यु शैतान ने लाई, ठीक है, मृत्यु शैतान ने लाई, वरना परमेश्वर ने मृत्यु तो दिया नहीं था हमें। और बाइबल यहां तक बताती है हमें कि परमेश्वर का सबसे बड़ा बैरी है मृत्यु, और उसी का नाश किया प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर। हालेलुया। सबसे बड़ा शत्रु बैरी जो नाश किया गया, जो कुरिन्थियों में लिखा है, और वो था मृत्यु। मृत्यु को नाश किया। जी हां, तो मृत्यु लाने वाला शैतान है और उसी को खत्म करना था प्रभु यीशु मसीह को। उसी को खत्म करना था, मृत्यु लाने वाले शैतान को। अगर वो पुनरुत्थान नहीं होता प्रभु का तो पूरी रूप से नाश नहीं होता था। जी हां, थोड़ा सा नाश होता था, पूरा नहीं, लेकिन पूरा का पूरा नाश कर दिया यीशु के मरने के द्वारा और यीशु के जी उठने के द्वारा। आइए थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, मेरे साथ निकाले आप लोग, इब्रानियों की पत्री निकाले, इब्रानियों की पत्री निकाल लेंगे हम लोग, और अध्याय 2, इब्रानियों अध्याय 2 और वचन 14, हिब्रू चैप्टर 2 एंड वर्स 14, दूसरे अध्याय का 14 वचन। दूसरे अध्याय का 14 वचन ऐसा कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि, सुनिएगा, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वचन कह रहा है वो क्या बना? लड़के मांस और लहू के भागी थे, मतलब शरीर थे, वो भी शरीर बना। कौन? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बना, शरीर बना, और उसने शरीर में आकर क्या किया? उन शरीरों को भटकाने वाला, उन शरीरों को मृत्यु में डालने वाला कौन था? शैतान। ऐसा लिखा है कि मृत्यु के द्वारा, किसकी? यीशु प्रभु की। यीशु प्रभु की मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिलती, कौन था वो? शैतान। वो मृत्यु ला रहा था, ऐसा लिखा है। तो मृत्यु को शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, है ना। वो मृत्यु लाने का काम कर रहा था शैतान, सबसे बड़ा बैरी मृत्यु बोला गया है। उसको नाश किया प्रभु यीशु मसीह ने, उसको मरने के द्वारा और मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिया। जब वो नाश हो गया तो मृत्यु पर विजय प्राप्त मिल गई। ठीक है, शैतान के द्वारा जो मृत्यु आई थी उसको खत्म कर दिया, तो क्या निकला? उसको खत्म करके जीवन निकला, यीशु मसीह जी उठा। तो शैतान को पूर्णतया खत्म कर दिया। कुलुसियों की पत्री कहते कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्ला शैतान का तमाशा किया,
खत्म कर दिया, उसके मृत्यु के खेल को पूर्णतया समाप्त कर दिया। पुराना नियम भी ऐसा कहता है कि, और नया नियम में भी पौलुस उस बात को कोट करता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, तो हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान जिसने मृत्यु लाया उसे पूर्णतया खत्म कर दिया। एक और आयत ऐसी कहती है, प्रकाशित वाक्य में हम लोग चलेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और वचन 5 और वचन 6, रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 5 एंड वर्स 6, जहां इस प्रकार लिखा गया है 5 और 6 में, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, यह तो पहला मृतक उत्थान है। मतलब पुनरुत्थान है पहला। 6वां वचन, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। या लिखा गया परमेश्वर के वचन में कि वे दूसरी मृत्यु का उनके ऊपर अधिकार नहीं होगा जिनका पहला पुनरुत्थान हो चुका है। ये किसकी बात हो रही है? उसके बाद फिर 1000 साल राज किया जाएगा और उसके बाद फिर एक घटना होने वाली है, ऐसा वचन बोलता है। ये पहला जो पुनरुत्थान बोला गया है, पहला पुनरुत्थान जिसमें यीशु मसीह और कलीसिया, आप और मैं, वो सब शामिल है उसमें। धन्य है वे जो इस पहले पुनरुत्थान में भागी हुए। आप और मैं धन्य लोगों की गिनती में लाए गए मेरे प्यारो। हमें उसने जिलाया है, हमारा उसने पुनरुत्थान किया है। जी हां, हमारा उसने पुनरुत्थान किया है और लिखा है उन पर दूसरी मृत्यु का कुछ अधिकार नहीं। दूसरी मृत्यु 1000 वर्ष के बाद जो होने वाला है वो दूसरी मृत्यु पे आने वाला है। मतलब ये दूसरी मृत्यु समझोगे आप, जब दूसरा मेरा पॉइंट समझोगे तो दूसरी मृत्यु को भी आपको समझ में आएगी। अर्थात ये वो बात होगी जहां अंधकार के लोग पैदा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद जब दुष्ट के लोग पैदा होंगे तो उनके लिए वो मृत्यु होंगी और उनका कभी पुनरुत्थान नहीं होना है। फिर उनका कोई पुनरुत्थान नहीं होना है। दुष्टों को तो हमेशा के लिए गंधक की झील में, नरक की आग में जलने के लिए बनाया गया है। तो उस दूसरी मृत्यु का असर इस कलीसिया पर नहीं होगा जिनका पहला पुनरुत्थान किया जाएगा। हालेलुया। और किसे डाला जाएगा नरक की झील में? वो दूसरी मृत्यु में कौन जाएगा? क्या लिखा है देखो, उसी अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। तो वचन 14 में अगर पढ़े, 20वें अध्याय का, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और वचन 14 ऐसा कहता है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। कौन डाला गया आग की झील में? ये 1000 वर्ष का जो राज किया परमेश्वर ने उसके बाद, है ना? क्या लिखा है? कौन डाला गया? मृत्यु और अधोलोक भी, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, मृत्यु का है। मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए और ये दूसरी मृत्यु है। मृत्यु को डाला गया। यीशु मसीह पहले क्या किया यीशु प्रभु ने? उसने अपने लोगों का पुनरुत्थान कर लिया, वे जला लिए गए। अब जब दोबारा समय आएगा 1000 साल के बाद में, तब बाइबल कह रही है कि मृत्यु और अधोलोक को दूसरी मृत्यु के लिए डाल दिया जाएगा जिसमें से कोई पुनरुत्थान नहीं होने का। इसे कहते हैं अनंत दंड या अनंत नरक, अनंत मृत्यु में उन्हें डाला जाएगा। मेरे प्यारो, इसलिए यीशु मसीह जी उठा और हम सबको भी वो जी उठने की बात करता है और पुराने नियम से लेकर नया नियम शिक्षा देता है कि पुनरुत्थान होगा। तो मैंने क्या कहा कि यीशु का पुनरुत्थान न होता तो क्या होता? मृत्यु लाने वाला शैतान पूरी रीति से खत्म न होता। इसलिए प्रभु यीशु ने उसको निकम्मा कर दिया और अंत में उस मृत्यु को, जो बैरी है परमेश्वर का, मृत्यु को अनंत काल के लिए आग में डाल दिया गया और यह उसकी दूसरी मृत्यु है, ऐसा बताया जाता है। तो पहला हमें लाभ होता है यहां पे यीशु की मृत्यु के द्वारा या उसे पुनरुत्थान के द्वारा कि मृत्यु लाने वाला शैतान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मेरे प्यारो, आप और मैं, जब यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसने अपना प्राण दिया और वो जी उठा, खुश हो जाइए, अब मृत्यु हमारे हिस्से में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु हमारे हिस्से में नहीं, हम जी उठे हैं, हम जिलाए गए हैं। बस सोना है। किसी को 40 साल के बाद, किसी को 50 साल के बाद, किसी को 100 साल के बाद सोना है। एक ऐसी निद्रा में सोना है
वहां से यीशु राजा आएगा, बस वही हमें उठाएगा, वही हमें उठा कर ले जाएगा। मरेंगे नहीं। मृत्यु को तो उसने नाश कर दिया कलवरी क्रूस के ऊपर में, और वह जी उठा है। आप और मैं जी उठा है। मृत्यु नाश होगी मेरे प्यारो, परमेश्वर का उपाय है हमारे लिए। आप जानते हैं बाइबल में जो घटना है इसहाक के बलि की, इब्राहिम इसहाक को बलि करने के लिए जाता है। दरअसल यह घटना यीशु के जी उठने के बारे में है। दरअसल यह घटना आज कलीसिया के लिए बहुत लाभदायक है। लगभग इसहाक मर चुका था, उसे हाथ पैर बांध दिए गए और उसकी बलि होना है, और उसे बचा लिया गया। अर्थात मानो इसहाक तो उस दिन मर ही गया था, अब वो जी उठा है। वो जी उठा है, नया जीवन प्रभु ने उसके लिए उपाय किया। ये कलीसिया के लिए अब हमारे ऊपर मृत्यु ने हम बचा लिए गए। परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय कि जैसे इसहाक के लिए उस मेढ़े का इंतजाम हुआ, मेरे लिए और आपके लिए एक निर्दोष निष्कलंक मेमने यीशु मसीह का परमेश्वर ने इंतजाम किया। उसके द्वारा हम सब बचा लिए गए, हम सब छुड़ा लिए गए, और हम सबका पुनरुत्थान होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारो, मृत्यु का राज हम पर नहीं चलेगा। मृत्यु नाश हो चुकी है। हालेलुया। यीशु का पुनरुत्थान न होता तो और क्या होता? पहली बात तो सीख लिया हमने कि मृत्यु लाने वाला शैतान पूरी रूप से खत्म ना होता, उसको खत्म ही कर दिया पूरी रूप से। दूसरी बात हम सीखने जा रहे हैं, यीशु का पुनरुत्थान ना होता तो क्या होता? लोगों में न्याय का डर नहीं होता। समझ रहे आप? लोगों में न्याय का डर नहीं होता अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता। क्योंकि पता है, लोगों के अंदर मानसिकता थी वो समय में भी, और मुझे लगता है अभी भी बहुत सारे लोग जो मसीह को नहीं जानते हैं या बाइबल की उत्तम शिक्षा को नहीं जानते, उनके अंदर भय ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे रिलीजन ये सिखाते, बहुत सारी चीजें ये सिखाते हैं कि आप बस खाओ पियो मजे करो, यही जीवन का स्वाद उठाओ, लाभ उठाओ और खत्म हो जाएगी। उसके आगे कोई जीवन नहीं है। ये जीवन मिला है, बहुत मौज मस्ती करो और कुछ नहीं करो। क्योंकि इसके आगे क्या होगा हमें लेखा देना पड़ेगा। इसके बारे में लोग जानते कहां है और मानते कहां है? ना जानते हैं ना मानते हैं। लोगों को यह पता ही नहीं कि हमारा न्याय होने वाला है। न्याय का डर उनको लगता ही नहीं है मेरे प्यारों। लेकिन बाइबल में एक बात बता रही, आज मैं आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताना चाहूंगा कि उस समय जब शास्त्री और फरीसी, सदुकी और फरीसियों का एक कल्ट बोल सकते हो उसको, एक संगठन तैयार हो गए थे, और ये संगठन में मानने वाले हजारों लोग थे, हजारों यहूदी थे। सदुकी पंथ, स्पेशली अगर बात को सदुकी पंथ की, तो सदुकी जो पंथ था ये पुनरुत्थान को नहीं मानता था। ये पंथ पुनरुत्थान को नहीं मानता था, और ये शिक्षा को मानने वालों की कमी नहीं थी। ये शिक्षा के मानने वाले हजारों लोग थे उस टाइम पे, और शायद आज भी है। कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पुनरुत्थान कभी होगा। जो व्यक्ति हमारे घर का मर चुका है वो कभी जिंदा भी होगा। शायद किसी को इसका बारे में जानकारी नहीं है, अंदेशा नहीं है, और सदुकी भी वही मानते थे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 और वचन 23, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 एंड वर्स 23 ऐसा कहता है। हालांकि एक घटना थी। उसी दिन सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा। क्या मैंने बताया? सदुकी वे लोग हैं जो पुनरुत्थान है ही नहीं मानते थे, और कोई ऐसी स्टोरी बनाकर आए जो प्रभु के सामने रखी। ये स्टोरी हम जानते हैं कि एक स्त्री थी, उसका पति मर गया और फिर वो भी मर गया, फिर सारे सातों भाई थे वो सब मर गए, फिर किसकी पत्नी कहलाएगी? ऐसा एक उदाहरण बताया है ना। स्टोरी बता के फंसाना चाह रहे यीशु मसीह को, क्योंकि वे लोग मानते ही नहीं थे कि पुनरुत्थान होगा। और ईश्वर का भी जवाब अद्भुत है बाइबल में। ये हमारा विषय नहीं, इसलिए आपको मैं यहां में स्टॉप कर रहा हूं। सो मेरे प्यारो, ये वो लोग थे, सदुकी लोग, जो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। नॉट ओनली ये, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, और बाइबल में बहुत सारे जगह ऐसा हुआ है। जब पौलुस एथेंस में गया तो पौलुस के साथ भी ऐसा हुआ। अगर आप प्रेरितों के काम 17 अध्याय को देखें, जब उसने बहुत सारी बातें की वहां की मूर्तियों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, और वह यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाने लग गया, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में समाचार बताने लग गया, तो क्या हुआ? प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 17 17 अध्याय और 32 वचन 32 में ऐसा लिखा है, मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे, और कितनों ने कहा यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। समझ रहे क्या लिखा है? ठट्ठा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। अरे ये कौन सा सुसमाचार सुना रहा है? मरे हुए कभी जी उठते हैं क्या?
तो ठट्टा करने लगे, मजाक करने लगे और कहने लगे ठीक है बस करो तुम्हारी ये बातें, बाद में दोबारा आराम से कभी सुनेंगे, अभी सुनने का हमें इंटरेस्ट नहीं है, ये कभी झूठी कहानियां हैं, ये दंत कथाएं हैं, कभी कोई जी नहीं उठता, ऐसा बताना वे चाह रहे थे। पता है जब वे पुनरुत्थान को नहीं मान रहे तो क्या कर रहे? यही हालत आज कलीसिया की है। किसी को पूछा अरे ऐसा मत कर, स्वर्ग नहीं जा पाएगा तू, ऐसा मत कर, नरक चला जाएगा तू, तो पता है कितने सारे लोग जवाब देते हैं मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। अविश्वासी देते ही है, मैं विश्वासी की बात, वो भी बोलते अरे किसने देखा है स्वर्ग और नरक, किसने देखा है स्वर्ग और नरक, यही स्वर्ग है और यही नरक है, अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग है, बुरे कर्म करो तो नरक। ऐसे बोलने वालों की कमी नहीं है। और विश्वासियों की, गैर मसीहियों की तो बात ही अलग है, विश्वासी भी ऐसे सोचते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, ये सदुकियों को नहीं पता है, जिन लोगों से पौलुस बात कर रहा उनको नहीं पता है कि पुनरुत्थान नहीं है। पता है पुनरुत्थान है, यह समझाने के लिए पौलुस ने एक पूरा अध्याय लिखा है, एक पूरा अध्याय लिखा है पहला कुरिन्थियों में, पूरा अध्याय कि पुनरुत्थान होता है और ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, पूरा डिटेल में लिखा है कि होता है, नहीं होता तो फिर कुछ आप अंधेरे में हो, ऐसा वो समझाना चाह रहा है मेरे प्यारों। ये पता है क्यों नहीं मानते लोग कि पुनरुत्थान नहीं है? क्योंकि उनको न्याय का डर नहीं है। बस अच्छी जिंदगी जो, अच्छा खाओ पियो, लेकिन जिसको यह समझ में आ जाए कि पुनरुत्थान है, उसे याद आएगा फिर तो न्याय भी है। जो कर्म मैंने इस जीवन में किए, इस पृथ्वी पे किए हैं, उसका न्याय भी देना पड़ेगा जब मैं जिलाया जाऊंगा। इसीलिए वो मानने को खाली नहीं है कि पुनरुत्थान होता है। अब यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं, यीशु मसीह क्लियर शिक्षा दे रहे हैं उन लोगों को जो इस बात को मानने पर तैयार नहीं थे। क्या शिक्षा दिया प्रभु यीशु मसीह ने? सुनिए, यूहन्ना का सुसमाचार निकाले, यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय और वचन 28 और वचन 29 देखिए, यह लिखा गया है 28-29 में, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। यीशु कह रहे हैं जितने कब्र में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। यीशु ने क्लियर शिक्षा दे दिया कि भाई पुनरुत्थान तो होके रहेगा, कब्रें खुल जाएगी और कब्र में से यीशु का शब्द सुन के ही सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। सभी मुर्दे सब जिंदा होने वाले हैं। आप कैसे भी मरे हो, आपको जलाया गया हो, आपको दफनाया गया हो, आपको पानी में डाल दिया गया, आप हवा में टुकड़े हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप थे कभी धरती पर, कभी थे 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले, सब जिलाए जाएंगे, सब जिलाए जाएंगे। क्यों जिलाए जाएंगे? 2 कारण बताए यीशु मसीह ने। ये उनके लिए भी है जो पुनरुत्थान को मानते नहीं और न्याय को नहीं मानते हैं। ये उनके लिखा है 2 पुनरुत्थान, जिन्होंने भलाई किया है, जिन्होंने मसीह के अनुसार जीवन जिया है, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे। हां, वो जिलाएंगे और प्रभु उनको स्वर्ग राज्य में रख लेगा। लेकिन जिन्होंने बुराई, मतलब जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने उद्धार प्राप्त नहीं किया है, उनको दंड मिलेगा। वो दंड पाने के लिए जिलाए जाएंगे। इसका मतलब अभी दंड मिलाने भी मिलने वाला है, जिलाए जाएंगे। दोनों का पुनरुत्थान होगा, भलाई करने वालों का भी और बुराई करने वालों का भी। ये यीशु ने शिक्षा दिया, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। चलो, यीशु मसीह की शिक्षा है, नए नियम की शिक्षा, इनको नहीं मानना है, लेकिन पुराने नियम की शिक्षा को भी नहीं मानना है। सेम बात तो पुराने नियम में लिखी गई है। तो पता है, सब पता था, जानबूझ के कठोर बनना चाह रहे थे, लोगों को कठोर करना चाह रहे थे ताकि लोगों के अंदर से नरक का डर निकल जाए, न्याय का डर निकल जाए। अरे कुछ नहीं होता, यही जिंदगी, कोई न्याय वाय होने वाला नहीं है, आराम से जियो, मजे करो, मजा करने दो। ये बात समझाना चाह रहे थे। ये बात, सेम बात जो यीशु मसीह कह रहे हैं, सेम बात पुराने नियम में भी लिखी गई है और ये उनको पता था। कहां लिखा है? दानियल की पुस्तक में। मेरे साथ चलेंगे, दानियल की पुस्तक में चले। दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय और वचन 2। दानियल 12 और वचन 2 ऐसा कहता है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। साफ लिखा है पुराने नियम में, साफ लिखा है कि
जी उठेंगे, भूमि के नीचे सोए लोग जी उठेंगे। कितने सदा के जीवन के लिए, यीशु ने तो वही समझाया, कितने जीवन पाने के लिए, भलाई जीवन क्या, पुनरुत्थान, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक घिनौने ठहरने के लिए, घिनौने ठहरने के लिए मतलब अनंत नरक के लिए वे जिलाए जाएंगे। ये तो बात बाइबल बता रही है कि पुराने नियम में भी शिक्षा है कि न्याय होगा, जिलाए जाएंगे, पुनरुत्थान होगा। और इब्रानी के पत्र में ऐसा लिखा है, इब्रानी 9:27 में, कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना, ये नियुक्त है, पक्का है, ये होके रहेगा। पर जो लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते हैं, दरअसल वे न्याय का डर उनके अंदर नहीं है, दरअसल वे न्याय को भी नहीं मानते हैं। समझ रहे? यीशु ने पुनरुत्थान करके यह साबित कर दिया कि तुम भी जिलाए जाओगे, मनुष्य जिलाया जाएगा, सभी मनुष्य जिलाए जाएंगे। फर्क इतना होगा, अलग अलग कारण के लिए वे जिलाए जाएंगे। यस, अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो क्या होता? लोगों के अंदर न्याय का डर नहीं होता। दूसरी बात बताए, लोगों के अंदर न्याय का डर नहीं होता। आज डर नहीं आ रहा है, शायद पुनरुत्थान को नहीं समझ रहे हैं। जिसने पुनरुत्थान को जान लिया, जिसने पुनरुत्थान को समझ लिया, उसे यह भी समझेगा जितने कर्म इस पृथ्वी पर मैं कर रहा हूं, इन सब का लेखा जोखा मुझे स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने देना पड़ेगा। क्योंकि मैं चाहे जैसा भी मर जाऊं, दफना दूं, पानी में डाल दूं, भूमि में डाल दूं, एक दिन पवित्र आत्मा मुझे जिलाएगा, प्रभु मुझे जिलाएगा और मेरा न्याय होगा। मेरे प्यारो, इस पुनरुत्थान के संडे के अवसर पर, रिजरेक्शन डे के अवसर पर, आपके अंदर मैं डर को डालना नहीं चाह रहा, आपके अंदर एक खुशी को डालना चाह रहा हूं। खुशी यह है कि हम सब जिलाए जाएंगे। और अगर आगे भी खुश रहना है स्वर्ग राज्य में अनंत काल के लिए, तो उस खुशी को अभी तैयार करना पड़ेगा। आपको अभी पवित्रता और धार्मिकता और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। यस, दो बातें हमने सीख लिया। यीशु का पुनरुत्थान न होता तो क्या होता? यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो मृत्यु लाने वाला शैतान पूरी रूप से कभी खत्म नहीं हो सकता था। और दूसरी बात हमने सीखा कि लोगों में न्याय का डर नहीं होता था, अभी तो है। यीशु जी उठा है तो अभी लोगों में डर है। तीसरी अंतिम बात, हालांकि बहुत लंबा है, परंतु तीसरी अंतिम बात बता के मैं खत्म करना चाहूंगा। तीसरी बात यह है कि कलीसिया की आशा टूट जाती। अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो कलीसिया की आशा टूट जाती। पता है आपकी और मेरी आशा क्या है? हम इस संसार में क्यों जी रहे हैं? इसीलिए कि मुझे प्रभु की मर्जी पूरी करते करते ये संसार में जीना है और फिर सो जाना है, और फिर यीशु राजा आएगा और फिर मुझे उठा लेगा और मैं सदा काल उसके साथ रहूंगा। वचन कहता है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। साफ लिखा है वचन में, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ रहे और इसीलिए हमें वो जिलाएगा। तो ये कलीसिया की आशा है कि एक ना एक दिन मेरा पुनरुत्थान होगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन अगर यीशु का ही पुनरुत्थान नहीं होता तो क्या होता? ये जो आशा हमारी लगी हुई है ये टूट जाती। ये बात समझाने के लिए पौलुस ने, जैसे मैंने बताया, पूरा अध्याय लिखा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय जो है, ये पूरा अध्याय इसी पुनरुत्थान को समझाने के लिए है और बहुत डिटेल में समझाया है पुनरुत्थान, बहुत डिटेल में और अलग अलग स्वरूप से समझाया उसने। एक पुनरुत्थान तो होगा ही, लेकिन आशा के बारे में बात करता है। सुनो मेरे साथ में, पढ़े पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 32 वर्ष में 32 वचन ऐसा बोलता है, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। हालांकि पूरा अध्याय मैंने नहीं बताया, एक बार लाइन बताई। पौलुस कुछ समझा रहा है, मरे हुओं का पुनरुत्थान होता है, अगर पुनरुत्थान नहीं तो हम क्यों यहां जोखिम में पड़ रहे हर दिन। तो कहता है कि मैं कितने तकलीफें उठा रहा हूं, सुसमाचार की सेवकाई के लिए मैं कितने तकलीफें उठा रहा हूं, और बहुत डिटेल बताया उसने। लेकिन यहां मैंने एक ही वचन बताया समय बचाने के लिए, लिखा यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा, वो कहता मैं जंगली जानवरों से लड़ पड़ा, मैं इतने ट्रबल से मुझे गुजरना पड़ा, तो मुझे क्या फायदा हुआ? मैं क्यों लड़ा?
कितनी बार जहाज टूट गया, जानवरों ने मुझ पर अटैक किया, मुझे पथराव किया गया, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ में। इतना जोखिम मैंने क्यों उठाया, इसका मुझे क्या फायदा हुआ अगर पुनरुत्थान होना ही नहीं तो। लिखा है आगे में, अगर मुर्दे जिलाए नहीं जाते हैं तो खत्म करो ना भाई, मैं क्यों यहां पे इतना तकलीफ उठा रहा हूं। आओ खाते पीते हैं, कल तो मर ही जाना है, कोई आशा ही नहीं हमारे पास में। वो कहता है कोई आशा ही नहीं अगर हमारे पास में, अगर हमें मर जाना है तो मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो ये क्यों हमें स्ट्रगल उठाना है। कलीसिया आज जो स्ट्रगल उठा रही है, आज जो संघर्ष उठा रही है, पता है क्यों? उसके पीछे छिपी है एक आशा। कौन सी आशा? उत्तम पुनरुत्थान की आशा। एक उत्तम पुनरुत्थान की आशा हमें छिपी हुई है, इसीलिए हम संकटों से गुजरते हैं, दुखों से गुजरते हैं, नहीं तो हमारी आशा टूट जाती। यीशु मसीह जी उठ के हमारे लिए उसने आशा का निर्माण किया। वो कहता है अगर मैं जी उठा तो तुम भी जिला जाओगे। क्या पढ़ा था हमने यूहन्ना 11 में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता यदि वो मर जाए तो भी जी उठेगा। यही तो आशा उसने हमें दिया और साबित कर दिखाया पहले खुद। यही 15 अध्याय में लिखा है, पहला फल मसीह है, वो पहले मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद हम सब, फिर हमारी नंबर रहेगा। पहला नंबर उसका है, बाद में हम सबका नंबर। वो पहले जी उठा, बाद में हम सब जिलाए जाएंगे। इब्रानियों 11 ऐसा कहता है। यहां उत्तम पुनरुत्थान की इंतजार में कुछ लोगों को बताया गया है। उत्तम पुनरुत्थान के इंतजार में कुछ लोग हैं। बहुत लंबी बात है, लिस्ट है, पर 2 वचन बताऊंगा मैं। 11 अध्याय इब्रानियों का, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 34 एंड 35, 34 और 35 वचन ऐसा बोलता है, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए सुनो, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। हालेलुया। बहुत लंबी लिस्ट है कि क्या क्या उन्होंने दुख झेले। तेल में डाले गए, आरे से चीरे गए, शेरों की मान में डाल दिए गए, बहुत कुछ डिटेल अभी हमने पढ़ लिया। ये सब उन्होंने किया। लिखा है मार खाते खाते मर गए और छुटकारा नहीं चाहा। ठीक है, मारना है मार डालो, मुझे बचने का कोई आशा नहीं है, मारना है तो मार डाल, छुटकारा नहीं चाहा। पता है क्यों? क्योंकि लिखा है कि वे उत्तम पुनरुत्थान की भागी हो। वो उनकी आशा थी कि जैसे जैसे भी मैं जीऊं प्रभु के लिए, मुझे जीना है, जैसे मुझे मार डाला जाएगा, तकलीफ उठाया जाऊंगा, मैं उत्तम पुनरुत्थान का भागीदार बन जाऊंगा, मैं जिलाया जाऊंगा और फिर सदाकाल के लिए जहां वह है वहां मैं भी रहूंगा। कलीसिया की आशा नहीं टूटी है। हालेलुया। अगर मसीह जी नहीं उठता तो कलीसिया की आशा टूट जाती, और प्रभु नहीं चाहता कि कलीसिया की आशा टूटे। उत्तम पुनरुत्थान की आशा के कारण हमने सताव झेलना होगा। मैं बता दूं, सताव बढ़ रहा है, सताव बढ़ रहा है, सताव बढ़ेगा। शायद इसका स्वरूप जो आज नहीं दिखता है, इससे भी भयंकर उग्र स्वरूप हो जाएगा, लेकिन आपके लिए आशा है, कलीसिया के लिए आशा है। क्या आशा है? आशा ये एक है कि चाहे जैसे भी हम जिए, लेकिन प्रभु मर जाए प्रभु के लिए, लेकिन हम तो जिलाए जाएंगे। यह आशा है, उत्तम पुनरुत्थान के हम भागी है, क्योंकि पहले यीशु मसीह जी उठा, अब हम भी जी उठेंगे। 3 बातें मैंने बताया। अगर यीशु का पुनरुत्थान ना होता तो क्या होता? सोच भी नहीं सकते हम लोग। ना होता तो क्या होता? अगर सच में नहीं होता ना यीशु का पुनरुत्थान, ये शैतान हारता ही नहीं था। प्रभु ने हरा दिया, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान हो गया। पुनरुत्थान नहीं होता तो लोगों में न्याय का डर नहीं आता था। अब पुनरुत्थान हुआ है और होने वाला शिक्षा बाइबल में है, अब न्याय का डर भी आना आएगा। कलीसिया के अंदर यह डर तो आना ही चाहिए कि मेरा न्याय होगा तो अब मुझे कैसे जीना चाहिए। मैं चाहता हूं आप सब लोग प्रभु के साथ भक्ति और धार्मिकता का जीवन जिए, ताकि अनंत न्याय से हम बच जाए। प्रभु हमारा न्याय करते कहे, आओ मेरे पिता के धन्य लोगो, तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाओ। और यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो कलीसिया की आशा टूट जाती कि क्या, किस बात के लिए हम इतना तकलीफ उठा रहे हैं। मैं कई बार अपने जीवन को देखता हूं, मसीह में बढ़ने के लिए, मसीह की सेवा करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता, बहुत सारी तकलीफें उठाना पड़ता है। तो कई बार सोचता हूं, लेकिन पौलुस के ये वाक्य ने मुझे बहुत रोक दिया। वो कहता है, मैं इफिसुस में जंगलों में लड़ा जानवरों से। अगर मुर्दे जिलाए नहीं जाते हैं तो आओ ना भाई, खाओ पियो, क्यों इतना जोखिम उठाना है हमें? ये सब क्यों चल रहा है लाइफ में? क्योंकि हमें उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना है,
मसीह में हम जिलाए जाएंगे अनंत जीवन के लिए। 3 बातें हमने सीखा, इसलिए आज का ये पुनरुत्थान दिवस आप सबके लिए बड़ा आशीषित हो। ये भले ही थोड़ा सा हटकर बातें लगेगी आपको, लेकिन ये बातें आपके मसीही जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता। धन्यवाद हमारा प्रिय प्रभु मरा नहीं लेकिन जी उठा है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और हम कलीसिया, हम अपने जीवते प्रभु की आराधना कर रहे हैं। किसी मरे हुए की नहीं, लेकिन जीवते प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते प्यारे पिता कि आपने सचमुच हम पर रहम किया है, अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, हमें एक नया जीवन दिया। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते। हमारे लिए प्रभु आप जी उठे, हमारे लिए एक नई आशा दिया। प्रभु आपके जी उठने के द्वारा शैतान का राज पूर्णतया खत्म कर दिया गया, मृत्यु खत्म हो गई। प्रभु जी अब जीवन हमारा है। प्रभु धन्यवाद, आपने मृत्यु का नाश किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, पहले कभी न्याय का डर नहीं लगता था जब हम मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन जब से मसीह को जाना है प्रभु अब न्याय का डर है। और इसलिए पिता हमें सीखा कि हमें कैसे ईमानदारी से और पवित्रता से चलना चाहिए। प्रभु हमें सिखाइए प्रभु जी। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे लिए एक आशा रखी। प्रभु आप जी उठे, हमारे अंदर आशा जाग उठी। जैसे मसीह जी उठा है हम सब जिलाए जाएंगे। इसलिए पिता वो उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए हर दिन हमें अलग अलग प्रकार के सताव, तकलीफें और दुखों से गुजरना पड़ता है। हे प्रभु हमारी सहायता कर इन दुखों को झेलने के लिए और समझने के लिए, संभलने के लिए, ताकि प्रभु हम सचमुच उत्तम पुनरुत्थान के सहभागी बन सके। धन्यवाद कि आपने हमसे प्यार किया। इस पुनरुत्थान दिवस के लिए आपकी हम स्तुति करते हैं। धन्यवाद स्तुति करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।